उधर महफूज नहीं है, बच्चों की जान को खतरा है। जैसे देखो सीमा खुद महफूज नहीं है तो वो उन्हीं के स्टेटमेंट थे कि ये वो औरत है कि जो अपने हस्बैंड को छोड़ के आ गई है, सचिन को भी छोड़ देगी किसी और के लिए। और देखो मैं साफ बोलती हूँ, सुखी रहती हूँ, इसलिए लोगों की जबान पे हमेशा, आपको पता है कि आपकी बहन का नाम होता है और हमेशा सूली पे लटकाने के लिए तैयार रहते हैं, और मैं सूली पे लटकने के लिए तैयार भी रहती हूँ। अगर गलत मैं अगर उसको इस हिंदुस्तान में रहने दूंगी तो धिक्कार है मेरे लिए। और जो आप लोगों ने गंद मचा रखा है ना, उसके खिलाफ सच में ही ये शॉर्ट आउट हो जाए ना। उधर महफूज नहीं है, बच्चों की जान को खतरा है। जैसे देखो सीमा खुद महफूज नहीं है तो वो बच्चों के बारे में कैसे कह सकता है कि जो है ना बच्चे महफूज है मेरा। वो बिल्कुल भी बेबुनियाद बातें कर रहा है, वो डरी हुई है या उनको जबरदस्ती इनको बुलवाया जाता है। तो देखो आपने खुद देखा कि लाइव में तो उसका मुंह सोजा हुआ है, उनकी तस्वीरें वगैरह मेरे पास पड़ी हुई हैं। तो बिल्कुल उसको मार पड़ता है, जब उसको मार पड़ता है तो मेरे बच्चे कहाँ से महफूज हैं। मैं उन इंडियन बहन भाइयों को, उन लोगों को कहना चाहता हूं कि जब सीमा खुद महफूज नहीं है, मेरे बच्चे बिल्कुल महफूज नहीं है। तमाम लोगों को यही कहना चाहता हूं कि प्लीज हमारा हेल्प करें ताकि बच्चे डिपोर्ट हो सके जल्द से जल्द। तो परमिशन को आप लोग, परमिशन लेटर को एक बार दोबारा से पढ़ें, आप लोग थोड़ा ठीक से पढ़ें उसको। उसमें सीमा हैदर का जिक्र एक लेटर में जो पुलिस वालों को दिया गया है, उसमें सीमा हैदर का नाम कहीं नहीं है। जबकि हम कभी कोई धरना प्रदर्शन करते हैं, कोई कहीं जाने की परमिशन लेते हैं, और जब किसी पॉलिटिकल पार्टी को कहीं जाने की परमिशन मिलती है और वो अपने लिए सिक्योरिटी की जब मांग करते हैं तो उनको एक लेटर देना पड़ता है, तो उस लेटर में मेंशन होता है उसका नाम। और आपको पता है वहां पे सीमा हैदर का नाम कहीं नहीं है। तो परमार जी ने जो लिखा है वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए उन्होंने परमिशन मांगी है, वो उसमें उनका नाम है, उसमें सीमा हैदर का नाम कहीं नहीं है, उसमें सीमा हैदर का नाम नहीं है। तो सीमा हैदर के लिए परमिशन नहीं है भाई, मैं आप लोगों को बता दूं, बिल्कुल भी सीमा हैदर को परमिशन कहीं जाने की नहीं मिली। और 10 तारीख को उनका जो भी था, वो जिस पार्टी से वो है उसी पार्टी में, आपको पता है, मैं अभी आपको आपकी बात सुनती हूँ, बस थोड़ा सा क्लियर करती हूँ। तो जिस पार्टी से वो है उसी पार्टी के हैं परमार जी भी, बहुत बखूबी जानते हैं, एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ऐसा नहीं है कि वो अनजान है। उसके सामने परमार, मिस्टर परमार के सामने उस बच्चे ने, आपको पता है उस दिन आपने देखा होगा कि हनुमान चालीसा भी पढ़ी, और उन्हीं के स्टेटमेंट थे कि ये वो औरत है कि जो अपने हस्बैंड को छोड़ के आ गई है, सचिन को भी छोड़ देगी किसी और के लिए। और अगले दिन उनका फिर एक चैनल पे उनका बयान आता है कि मैं अपनी बातों से मुकरते हैं वो। तो इस चीज को बिल्कुल भी आप लोग ये मत लीजिए, इसके पीछे भी एक साजिश हो सकती है। मैं तो इसको बिल्कुल भी नहीं मानती हूँ, क्योंकि जहां एपी सिंह जी होंगे वहां साजिशें डेफिनेटली, निश्चित तौर पे वहां साजिशें होंगी। तो उसको परमिशन कहीं से मिल भी नहीं सकती है। जो अरेस्ट होता है आप लोगों को पता है, और हमारी हिंदुस्तान की जो सिक्योरिटी हो इतनी फालतू नहीं है कि उस औरत के लिए इतना टाइम वेस्ट करेंगे और उसको वहां तक भेजेंगे। आपने बड़ा अच्छा क्लियर किया कि उसके अंदर इसका नाम नहीं, लेकिन अब यहाँ पे दो सवाल पैदा होते हैं दीदी। एक, वीडियो स्टेटमेंट आता है परमार जी का और एपी सिंह का, बैठकर एक पेपर पढ़ रहे होते हैं जिसमें लिखा होता है सचिन मीना, फला मीना, ढिमका मीना, इसको अयोध्या जाने की परमिशन मिली, इसको ये मिला, इसको वो मिला, सब पढ़ के सुनाते हैं वो। अच्छा, यहाँ पे दो सवाल, एक तो ये है, दूसरा सवाल मेरा ये है कि अगर ये परमिशन फेक है, ये परमिशन जो है इस पे सीमा का नाम नहीं है, तो फिर ये सीमा को दिखाने की क्या जरूरत थी? उन्होंने पहले दिन आके सीमा हैदर के बारे में कितना कुछ बोला, अगले दिन वो कहते हैं कि मैंने 10 तारीख को परमिशन, 10 तारीख को मिल गई थी। आप किस चीज के लिए वो रुके हुए थे? और आपने जब परमिशन ले ली थी, और सीमा हैदर अगर उस परमिशन को बोलती है कि परमिशन अभी भी 15 तारीख को बोलती है, कि 15 तारीख के को बोलती है, एक उसमें लाइव में बोलती है, किस में बोलती है पता नहीं, मैं उसको देखती नहीं हूँ, पर मेरे सुनने में आया कि वो बोलती है कि वहां उन्हीं को सुना मैंने, परमार भाई को, कि वो बोलते हैं कि 15 तारीख को कि सीमा हैदर को जब परमिशन मिल गई है तो कह रही कि परमिशन मिलेगी। तो मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहूंगी, बुरा लगे, आई डोंट केयर इट। देखो मैं साफ बोलती हूँ, सुखी रहती हूँ, इसलिए लोगों की जबान पे हमेशा, आपको पता है कि आपकी बहन का नाम होता है, और हमेशा उस पे सूली पे लटकाने के लिए तैयार रहते हैं, और मैं सूली पे लटकने के लिए तैयार भी रहती हूँ अगर गलत होंगी तो। यहाँ पे हुआ, परमिशन लेने की बात हुई, जहां तक बात हुई, ये रात को किसी से लखनऊ में बात कर रही थी, काम वहां से बिगड़ा। तो ये लखनऊ में जब बात कर रही थी किसी से, तो परमार साहब जी ने अपने मुंह से ही बक दिया बयान, उन्होंने ही बयान कर दिया कि भाई हम कॉल करते हैं, मैडम कॉल नहीं उठाती है, इधर उधर से कॉल आती है, वहां से कॉल उठाते हैं। जब एक लोमड़ी होती है ना, वो बार बार अंगूर की तरफ जाती है, जब वो अंगूर उसको नहीं मिलते हैं तो वो बोलती है कि अंगूर खट्टे हैं।
तो यहाँ पे मैं ये तुलना इसलिए कर रही हूँ क्योंकि उनका फोन नहीं उठाया गया, और उसके बाद शायद में भी ये एक कल्पना है कि उनके एपी सिंह जी और परमार सर के बीच में कुछ ऐसी बात हुई है जिसके कारण पहले दिन उन्होंने इस तरह की स्टेटमेंट दी, दूसरे दिन श्रावणी मिश्रा जी के यहाँ पे उनके पास कोई शब्द नहीं थे, कोई अल्फाज नहीं थे। सीमा हैदर को तब तक गालियां देते रहेंगे, किसी का बाप नहीं रोक सकता। वो हम महिलाओं पे इतना वो कर रही है, हम सीमा को गालियां देंगे, जिसके बाप में दम है रोको, हम उसको यहाँ से भगाएंगे भी, और निश्चित तौर पे वो जाएगी भी। तो हमको बोला जा रहा है कि हम गद्दार हैं। भाई अगर सीमा के पक्ष में हम नहीं बोल रहे हैं हम गद्दार हैं, हम उन 4 बच्चों के पक्ष में बोल रहे हैं हम गद्दार हैं, जो लोग सीमा का सपोर्ट कर रहे हैं फिर वो लोग क्या हैं जो इंडिया में बैठे हुए हैं, फिर वो लोग क्या काम कर रहे हैं? बिल्कुल जबरदस्त, ये पॉइंट बहुत जबरदस्त है। एक पाकिस्तानी का सपोर्ट कर रहे हैं जो इनलीगल तौर पे आई है और उसका सपोर्ट कर रहे हैं, तो गद्दार कौन हुआ? ये आप एक विरोध कर रहे हैं और एक जी। और मैं अभी काका भाई के चैनल के माध्यम से सभी लोगों को बताना चाहती हूँ, मैं खुद सरिता कठेत अभी बोल रही हूँ, मैं कल साक्षी जी की लाइव में भी बोल चुकी हूँ कि जितने लोग ये बोल रहे हैं ना कि 4-5 महिलाएं सोकॉल, जो 4-5 महिलाओं का नाम लेके एक तो रट्टू तोता बने हुए हैं हमारे ही कोई भाई साहब, तो मैं बोलूंगी नहीं भी अभी उनको, वो जो हमारा नाम लेके ये बोल रहे हैं ना, अभी मैं एपी सिंह जी के पास उनका नाम लेके जाऊंगी। वो अगर सीमा हैदर को इतना सपोर्ट कर सकते हैं तो अपनी भारत और अपनी बहन को भी करेंगे, हम तो उनकी सगी बहनें हैं। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, और सारे बहन हम लोग सपोर्ट करते हैं। देखिए हम पूरी हिंदुस्तान की जो हमारी बहनें हैं हम उनका सपोर्ट करते हैं जो उनको गलत बोलते हैं लोग। बिल्कुल, जितने चैनलों पे इंटरव्यूज हैं वो सारे के सारे दिखाएंगे, जितनी लाइव्स हैं वो सारे दिखाएंगे। अगर सरिता कठेत, मैं अपनी गारंटी लेती हूँ, मैं किसी और की गारंटी नहीं लेती हूँ, सरिता कठेत के मुंह से अगर एक शब्द भी गद्दारी वाला निकल गया तो काम करना छोड़ दूंगी। जो मेरा सोशल वर्क है 15 साल 16 साल का जो कैरियर हो गया ना उसको छोड़ दूंगी। और अगर वो लोग गद्दार निकले तो फिर उन लोगों के लिए क्या सजा होगी, ये मैं एपी सिंह जी से पूछूंगी। ये शिकायत लेकर मैं एपी सिंह जी के पास ही जाऊंगी कि अगर आपने अगर उन लोगों को हमारे पीछे छोड़ रखा है और गद्दार आपको साबित करना है तो आप कभी भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गद्दार वो लोग हैं जो हैदर भाई के पक्ष में नहीं बोल रहे हैं, जो सीमा हैदर के पक्ष में बोल रहे हैं। मैं कभी नहीं सीमा हैदर के पक्ष में बोलूंगी। और मैं एज ए बोलते हैं ना कि मैं एज ए इंडियन सिटीजन और एक वुमेन होने के बावजूद मैं अगर उसको इस हिंदुस्तान में रहने दूंगी तो धिक्कार है मेरे लिए, क्योंकि जो पूजा पाठ करती है, जिस तरह से वो हमारे सनातनी बोलती है मैं ठकुराइन हूँ, क्या उसको पता है ठकुराइन होने का मतलब क्या होता है? ठकुराइन होने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? ठकुराइन किसको बोलते हैं? ठकुराइन की डेफिनेशन क्या होती है? उसको ये पता होना चाहिए पहले, ठकुराइन होने के लिए क्या क्या होना पड़ता है। तू कहती तू कभी भी नहीं बन, और सनातनी भी नहीं बन सकती, तू सनातनी भी नहीं बन सकती, ठकुराइन होना तो बहुत बड़ी बात है। तो उन लोगों को मैं ये हर चैनल पे जाके मैं यही बोलूंगी कि आप लोग जितनी हैं उतनी लाइव, और जो आप लोगों ने गंद मचा रखा है ना उसके खिलाफ सच में ही ये शॉर्ट आउट हो जाए ना, उसके बाद ये जो गंद मचा रखा है सोशल मीडिया पे, इस गंद के खिलाफ मैं एक्शन लूंगी। हम गद्दार है, और ये ठकुराइन इसलिए हो गई क्योंकि ये भाग के आई है। ठकुराइन का इसका मतलब पता है? ठकुराइन अपनी आन मान शान के लिए अपनी जान भी कुर्बान करती हुई आई है पुराने टाइम से, और ये ठकुराइन बन गई आके यहाँ पे। और जो हम हैं हम रहे ही नहीं कहीं कुछ भी, हमारी बेइज्जतियां की जा रही हैं। इससे मतलब क्या लोकतंत्र है हमारा? मतलब इंडिया का देखो क्या अपने आप पे इतना गर्व होता है कि हम हिंदुस्तानी है, और इसने हिंदुस्तान का नाम मतलब कितना गिरेगी ये औरत, और कितने वो लोग गिरेंगे जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं। और आज तक हमने गाली नहीं दी, अभी तक हम लानत भेज रहे हैं, बेगैरत बोल रहे हैं। इससे ज्यादा गालियां हमें आती भी नहीं, और हमारे उसमें है भी नहीं संस्कारों में इतनी गालियां। अगर ये उसको गाली लग रही है तो उसको तो कब तक डूब के मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में। भगोड़ी वो है, किडनैपर वो है, चोर वो है, क्या बोलते हैं इनलीगल वो आई है। अब इससे ज्यादा क्या इन लोगों को प्रमाण दे? क्रिमिनल है वो, नंबर 1 की क्रिमिनल है, जिसने अपने मुल्क को धोखा दिया है, जिसने अपने धर्म को धोखा दिया है। वो लीगल कैसे हो सकती है? वो अच्छी कैसे हो सकती है? उन लोगों को भैया, अगर आप लोगों को उसके ठुमके अच्छे लगते हैं तो आप बोलो ना, स्पष्ट बोलो भाई, उसके ठुमके देखने जाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई उसको सपोर्ट करो उसको, हमें उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। हमें सीमा हैदर से तब भी दिक्कत नहीं होती,
वो लीगल आ रखी होती, वो हैदर भाई का सब कुछ बर्बाद करके नहीं आई होती, और वो उन 4 बच्चों की आइडेंटिटी खराब नहीं कर रही होती। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे हिंदुस्तान में हमारे हिंदुस्तानियों का दिल इतना बड़ा है कि वो जहाँ इतने सारे बेचारे अभी जो आ रखे हैं हमारे जो शरणार्थी, वो भी तो रह रहे हैं, उनको भी तो देख ही रहे हैं। बिल्कुल एक्सेप्टेबल थी अगर ये लीगली आती तो, लेकिन ये लीगली नहीं आई है। सबसे बड़ा क्राइम तो इसका ये है कि ये लीगल नहीं आई है। इसने छोटे बच्चे को फंसाया है। सचिन की एज क्या है? क्या वाकई में इतना बड़ा बच्चा समझदार होता है? उसको अपनी शादी का सेंस होता है कि मुझे किस लड़की से शादी करनी चाहिए, किस लड़की से नहीं करनी